वहीं उपचुनाव से ठीक पहले शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का योगी सरकार भरपूर फायदा उठाना चाहती है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस अनुपूरक के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए धनराशि का आवंटन करेगी। इसके साथ ही अन्य विभागों की जरूरी परियोजनाओं को भी पूरा करने का इंतजाम अनुपूरक में करेगी। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को भारी भरकम धनराशि मिलने के बाद यूपी की योजनाओं को अनुपूरक बजट में रफ्तार मिलेगी। अनुपूरक में कई योजनाओं को और प्राथमिकताओं को योगी सरकार पूरा करेगी। तो 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होगी। अनुपूरक बजट में महाकुंभ के लिए जारी होगी राशि। तो 2 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो अनुपूरक बजट में महाकुंभ के लिए जारी होगी राशि। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र की बात करें तो 29 जुलाई से ये शुरू हो रहा है और इस अनुपूरक के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए भी धनराशि का आवंटन करेगी। और क्या कुछ इस पर अपडेट जानकारी? देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार का बजट आया है और उस बजट में उत्तर प्रदेश का खास व्यवस्था की गई थी। पिछली बार से बात करें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा बजट आवंटित उत्तर प्रदेश के लिए किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की जो बजट है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया या कोई नया योजना उत्तर प्रदेश के लिए अलग से नहीं चलाया गया। जो भी योजनाएं पहले की थी उन्हीं योजनाओं में कहीं पे बजट ज्यादा किया गया, कहीं पे कम किया गया। हालांकि रेलवे में अगर बात करें तो 2 जगहों पे उन्होंने रेलवे का दोहरीकरण करने के लिए, एक जगह तिहरीकरण करने के लिए नया एक प्रस्ताव डाला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने ठीक वही सेम प्रक्रिया के तहत चल रही है जैसे पिछली बार बजट के दरमियान चला था। अब जो है उत्तर प्रदेश भी अनुपूरक बजट लाने जा रहा है। केंद्र सरकार से भारी भरकम बजट पाने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद इसलिए भी बन गई है क्योंकि ये अनुपूरक बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है, इसके पहले जो पूर्ण रूप से बजट लाई थी वो 7.36 लाख करोड़ रुपए का लाई थी। तो वो भारी भरकम बजट था, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने आवंटित किया था। अब इस बार जो है उनका ये मुख्य मुद्दा यह होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का परिणाम रहा उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी जिस तरीके से हुई इसमें, तो अब इस बार अनुपूरक बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग मोर्चों पे वो लगातार अपने बजट को यूटिलाइज करके जनता के बीच में जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि उपचुनाव भी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में 10 सीटों पे उपचुनाव के पहले ये सरकार, योगी सरकार ये ताकीद करेगी कि जो जनता है, जनता के जो हक की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं उसका जवाब दिया जा सके। जनता के मुद्दों को जो विपक्षी दल लेकर के जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा तरीके जो पार्टियां हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है, उन मुद्दों को लेकर के इस बजट में प्रावधान ऐसा किया जाए कि उनको इन मुद्दों पे जो घेर रहे हैं उससे बचा जा सके, उसका जवाब दिया जा सके। तो ऐसे में इस बार जो एक तो उनका चित परिचित जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खास तौर पे जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भी जो बजट लाया उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वैश्विक पर्यटन स्थल के तहत जो उसका विकास करने के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए बजट का प्रावधान किया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे पहले जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि काशी, मथुरा, अयोध्या, ये जो तमाम जो धार्मिक स्थल है उसको लेकर के वो काम करेगी। इसके अलावा जो कुंभ होने जा रहा है अगले साल, महाकुंभ के लिए वो एक बड़ा बजट आवंटित करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे जो रोजगार के मुद्दे हैं, तमाम ऐसे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो लोगों का बिजनेस है, लघु उद्योग है, उनके लिए भी बजट आवंटन कर सकती है और उसके लिए कुछ नए प्रावधान ला सकती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये बजट होने जा रहा है कि ऐसे
ऐसे स्थिति में, जिस स्थिति में लोकसभा में एक बेहतर रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं ला पाई है भारतीय जनता पार्टी, और लगातार देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दल बनकर के उभरी है समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से केंद्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन रही है, लगातार उनके खिलाफ सवाल उठा रही है, ठीक उसी प्रकार उसी मुद्दे पर धार देने की कोशिश उत्तर प्रदेश विधानसभा में करेगी। और यही है कि अब जो है काम करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको रेक्टिफाई करने की, बचने की कोशिश करेगी, ताकि अब जिस तरीके से हावी लगातार समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक और उत्तर प्रदेश में सड़क से विधानसभा सदन तक लगातार हावी होने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में ये काम करके मुद्दों के साथ, आंकड़ों के साथ जो सत्ताधारी दल है उनको जवाब देते हुए दिखाई देगी, और वहीं पे वो अपने जो विपक्षी दल भी है कोई कोर कसर छोड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। वित्त विभाग को अनुपूरक बजट के लिए पूरी तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिया है। एक छोटी सी बैठक भी हुई थी, इसमें प्रमुख सचिव के पास, वित्त सचिव के साथ और वित्त सचिव के अलावा जो इसके मंत्री है, विभाग के मंत्री हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उनके साथ भी बैठक हुई थी। उन्होंने जो दिशा दशा है उसको तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिया है। उसका बजट जो है शासन तैयार कर रहा है, और इस अनुपूरक बजट को जब सदन शुरू होगा तो उसमें पटल पे रखा जाएगा। और इस बार 7.36 लाख करोड़ रुपए जो पिछले इस साल फरवरी की बात करें तो फरवरी में जो पूर्ण बजट आया था उसके अपेक्षाकृत अभी इस अनुपूरक बजट में अलग अलग सेक्टर्स में वो पैसे बांटे जाएंगे, जिससे एक विकास की एक न्यू जो रखने की कोशिश की जा रही है इस सरकार के द्वारा, उसको एक भव्य रूप दिखाया जा सके, ताकि जो विपक्षी दल है उनको जवाब दिया जा सके। जी कविता। बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। घनश्याम बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।